हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने जो एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रेस्पॉन्स शीट रिलीज़ कर दी गई है। ठीक है, तो यदि आपने एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया है तो आप अपना पोर्टल लॉगिन करके आप अपना रेस्पॉन्स शीट दे सकते हैं। यदि आपके पास लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है उस पर क्लिक करो और अपना रेस्पॉन्स शीट पालो। और उसके बाद क्या हुआ कि आप सभी के मैसेज मेरे को आने लगे, सभी पेड कैंडिडेट्स सभी अनपेड कैंडिडेट्स के सर कट ऑफ क्या जा सकती है इस बार। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स हंसराज कॉलेज से हूं एंड मैं आपको बहुत ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। सो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आपको कितने मार्क्स पे कौन सा इंडिविजुअल कॉलेज की डिस्कशन करूंगा कि कौन सा कॉलेज आपको बेसिकली मिल सकता है। लाइक जैसे हंसराज कॉलेज की बात की जाए, आप हिंदू कॉलेज की बात की जाए या फिर स्टीफन कॉलेज की बात की जाए, तो इसमें कितनी सीट्स हैं और आपको कितने मार्क्स पे ये कॉलेज फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में मिल सकता है। ठीक है, और वो कोई सी भी कैटेगरी हो, मैं सभी कैटेगरी को आपको डिफाइन करूंगा। ठीक है, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, लाइक ओबीसी हो। क्योंकि लास्ट वीडियो एक मैंने अपलोड किया था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन ये था कि सर आपने जनरल का बताया है, आपने अदर कैटेगरी का नहीं बताया है। तो मैं एक अनुमान आपको बता दूंगा कि बेसिकली क्या रहता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं लास्ट ईयर से पेपर का लेवल आपको बताना चाहूँगा कि इस साल जो DU MSc मैथमेटिक्स पेपर हुआ था उसका लेवल कैसा था और लास्ट ईयर को करूँगा। ठीक है, तो मैंने जैसे ही DU MSc मैथमेटिक्स पेपर हुआ था उस वक्त मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल कराया था। ओके, तो पोल में क्या निकल के आया है वो आपको एक बार मैं सामने रखता हूँ। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पे तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है, और लिंक नहीं चाहते हो तो वन स्टॉप मैथमेटिक्स सर्च करो, उसको ज्वाइन करो। ठीक है, उसमें रिसेंटली अभी 720 के अप्रॉक्स मेंबर्स हैं। आप ज्वाइन करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, PDFs लाइक बहुत सारे मटेरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोल को मैं डिस्कस करता हूँ कि मैंने आपसे पोल में पूछा था कि बच्चों पेपर आपको कैसा लगा, आप लोग जो दे के आए हो। तो मैंने उसमें ऑप्शन रखे थे इजी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था इजी। और मैं बता दूं कि उस पोल को 464 लोगों ने वोट किया है। तो आई होप ये बहुत बड़ा नंबर है और इससे हम आसानी से बता सकते हैं कि पेपर का लेवल बेसिकली क्या था। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन रखा था इजी, दूसरा ऑप्शन रखा था मॉडरेट, थर्ड ऑप्शन रखा था बिटवीन इजी एंड मॉडरेट। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन रखा था वो रखा था बिटवीन हार्ड एंड मॉडरेट। ठीक है, हो सकता है मेरा थोड़ा सा राइटिंग बैड हो, बट मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा नॉलेज कम टाइम में दे सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं। ठीक है, सो उसको थोड़ा सा माइंड करना एंड बस सुनने पे ध्यान देना। बेसिकली मैं बताना क्या चाहता हूँ, क्योंकि नॉलेज आपको ज़्यादा हो कम टाइम में वो बेटर है, आपका टाइम वेस्ट भी कम होगा। तो बेसिकली 464 लोगों ने ये वोट दिया था, जिसमें से ईजी लोगों ने बताया वो 56 लोग कह रहे थे कि ये जो पेपर है वो इजी था। ठीक है, एंड मॉडरेट, ये जो मॉडरेट पेपर है तो उसको बताया था 75 लोगों ने कहा था कि ये जो पेपर है वो मॉडरेट है। एंड उसके बाद 139, आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे जाके कि बेसिकली मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, नहीं दे रहा हूँ, कि बेसिकली ये पोल हैवी कि नहीं है। तो आप जाके चेक करिए कि वे वोट बेसिकली इतने हैवी है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 130 लोगों ने कहा था कि सर हार्ड और मॉडरेट के बीच में था, एंड 64 लोगों ने कहा था सर पेपर तो हार्ड था। ठीक है, तो इस सभी को एनालिसिस करके और मैंने अभी जो पेपर देखा है उसको देख के मेरे को बस यही आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो जिस पे सबसे ज़्यादा वोटिंग है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देखोगे तो उन सभी में मॉडरेट कॉमन है। ठीक है, तो मैं जो समझता हूँ ये जो पेपर था बेसिकली वो मॉडरेट की रेंज में था, नॉट सो इजी नॉट सो हार्ड, एंड ज़्यादा भी मॉडरेट और हार्ड के बीच में भी मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये पेपर बेसिकली मॉडरेट था। अब उसका रीज़न भी दूंगा कि ये मॉडरेट क्यों था। हो सकता है बहुत सारे लोग ये कह रहे हो कि सर नहीं मॉडरेट से तो ज़्यादा था, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ठीक है, और यदि लास्ट ईयर की कंपेरिजन में मैं किया जाए, देखो लास्ट ईयर का जो पेपर था वो ईजी और मॉडरेट के आप बीच में रख सकते हो। ठीक है, ईजी एंड मॉडरेट इन माई सेंस। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ओपिनियन में है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं सही हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हम पे बिलीव करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, बट ये है, ये मेरा जितना एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस से अपनी नॉलेज से ये कह रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये सब गलत है। बट जो भी बिलीव करते हैं और जो भी हमारा ग्रुप
पहले ज्वाइन कर चुके हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं वो कैसी जाती है उसको मानते हैं, तो आप बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूं, मैं क्लियरली कहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट है जो मैं आगे बताने वाला हूं कि बेसिकली इस साल की कट ऑफ क्या जा रही है। तो उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं हर चीज़ का एक आपको फैक्ट दूंगा जिसकी वजह से आप जान सकते हैं। ओके, चलिए, तो लास्ट ईयर जो पेपर था वो बेसिकली इजी एंड मॉडरेट के बीच में था, और इस ईयर को पेपर को जो मैंने रखा है वो मॉडरेट पे रखा है। ठीक है, इजी नहीं कहूँगा मैं। उसका रीज़न ये है कि इस साल बेसिकली जो पेपर का पैटर्न देखा गया है, देखो पेपर का पैटर्न बेसिकली जब सब सेम ही था, पर उसमें एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिली है वो ये है कॉन्सेप्ट्स। आपके यदि कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप बेसिकली इस पेपर में बहुत अच्छा करके आ सकते थे। ठीक है, कैसे? क्वेश्चन जैसे एसर्सन टाइप के जो क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा पैटर्न मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब बच्चों ने बताया सर एसर्सन आए हैं जिसमें एक दूसरे पे इम्प्लाइजेशन दे गए, जैसे एक एसर्सन दे रखी है, एक बी एसर्सन दे रखी है, इन दोनों में एसर्सन तो बहुत ईजी था, ये बहुत ईजी थे। ठीक है, ये भी ईजी था, बट इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट था। अब ये आप कब बता सकते हो? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आईआईटी लाइक, टिफर लाइक उसी जैसा है, बट इजी था, इतना टफ नहीं था। ठीक है, तो ये आप तभी बता सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल पेपर था, इसी वजह से मैंने इसको मॉडरेट में रखा है। और जो पेड कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनको भी मैं एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगा, यदि आप पेड कैंडिडेट्स हैं और जो मेरी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है, ठीक है, तो उसमें मैं बता दूं कि आपको 5 क्वेश्चन मैंने नोटिस किए हैं कि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बेसिकली डिट्टो टाइप के थे, मतलब थोड़ा सा बस चेंज था कैलकुलेशन में, वरना कॉन्सेप्ट डिट्टो था। यदि आपने टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाई होगी जैसा मैंने कहा था, तो आपको ये 5 क्वेश्चन तो बोनस ही मिले होंगे। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा था कि नहीं, और आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा तो मैं बता दूंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। बट आपको आई थिंक दिख ही रहे होंगे, एक तो सीक्वेंस से रिलेटेड था, एक रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन तो आई थिंक रियल से ही थे, और एक क्वेश्चन शायद लीनियर का देखा गया है। ठीक है, तो आप देखना इसको। ओके, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आप कट ऑफ बताते हैं, तो बेसिकली इस ईयर की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो फॉर जनरल के लिए मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि टॉपर, पहले बात टॉपर मैं बता देता हूँ कि टॉपर आपका जो इस DU MSc मैथमेटिक्स 2021 का जो जा रहा है वो आपका जा रहा है 140 से 150 के बीच में। ठीक है, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जो पोल कराया है, आप जाके देख सकते हैं, रिसेंटली पोल जो कराया है, और मोर ओवर हमारे ग्रुप में ही एक बच्चा है जिसके 125 प्लस बन रहा है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि 140 तो एटलीस्ट टॉपर के मार्क्स जा ही रहे हैं। और रिसेंटली यदि लास्ट ईयर का आप टॉपर देखो तो लास्ट ईयर के टॉपर के भी 130 के अराउंड मार्क्स थे। ठीक है, तो आप इजीली आप बता सकते हैं कि टॉपर के मार्क्स 140 के अराउंड जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ्स की। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ्स आप देख रहे हैं फॉर नॉर्थ कैंपस, देखिए मैं कट ऑफ्स नॉर्थ और साउथ के लिए बताऊंगा। यदि आपको नॉलेज है कि DU में 2 कैंपस होते हैं, एक नॉर्थ कैंपस होता है, एक साउथ कैंपस होता है, तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है, मैं कभी एक इंडिविजुअल वीडियो में बता दूंगा कि नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में क्या अंतर होता है, बट अभी मैं फटाफट कट ऑफ्स बता देता हूँ। तो जनरल के लिए मैं जो कट ऑफ्स लेके चल रहा हूँ नॉर्थ कैंपस के लिए मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो नॉर्थ के लिए मैं लेके चल रहा हूँ 75। ठीक है, एंड साउथ के लिए लेके चल रहा हूँ मैं 60। ओके, दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी। यदि आप OBC की बात करते हैं तो OBC के लिए मैं यही कहूँगा, OBC और EWS को मैं सेम रखूँगा। ठीक है, इन दोनों में अब कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स EWS लगा रहे हैं तो इतना इफेक्ट आता नहीं है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि 5 to 6 मार्क्स का मार्जिन लेके चलिएगा। ठीक है, 5 to 6 मार्क्स का दोनों में मार्जिन लेके चलिएगा, तो ये आपका OBC एंड EWS का काम करेगा। और SC ST की बात की जाए तो आप यहाँ पे 8 to 10 मार्क्स का मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका SC ST की कैटेगरीज की जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो आपके देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ कैंपस में ये आपके कट ऑफ मार्क्स हैं जो हम लोग सोचते हैं कि 75 ही जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेम ही है, तो उसका रीज़न ये है कि हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं, तो इस वजह से ये कट ऑफ जो है वो बेसिकली यही रहने वाली है। हो सकता है कि ये कट ऑफ मे बी 1 और 2 मार्क्स डिक्रीज हो जाए, बट इसी के अराउंड रहेगी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि अब आप फाइनल कट ऑफ हम सेफ कब समझें कि हम बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, तो सेफ के लिए जो मैं समझता हूँ तो वो ये कि यदि आपके मार्क्स 80 प्लस हैं तो आपको नॉर्थ कैंपस 100% मिलने वाला है, और आपके मार्क्स यदि 65 प्लस हैं तो आपको साउथ कैंपस 100% मिलने वाला है इन जनरल कैटेगरी। बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही आप OBC EWS के लिए क्या करेंगे, आप
3 to 4 मार्क्स का कंसेशन कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप SC ST के लिए 5 मार्क्स का कंसेशन कर लीजिए, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स का, 3 to 4 मार्क्स का, और यहाँ पे कर लीजिए 5 to 6 मार्क्स का कंसेशन कर लीजिए, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है कि जो SC ST कैटेगरी है वो आपको परफेक्टली मिल जाएगी, मतलब 100%। ये जो कट ऑफ्स बताई हैं ये क्या है, 100% आपको दे रही हैं कि ये आपको नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस दिला देंगी। बात समझ में आ गई। तो अब हमने ये बात रखी। अब इसके बाद आती है कि सर स्टीफन कॉलेज कितने मार्क्स में मिल जाएगा। मान लो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो आपको स्टीफन कॉलेज कब मिल जाएगा। देखिए स्टीफन कॉलेज का फटाफट मैं बता देता हूँ कि वो उसमें देखो, आपने जब फिलिंग की होगी कॉलेजेस की, उसमें स्टीफन का ऑप्शन नहीं आता है। तो उसका रीजन ये है कि जैसा आपका ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 30 तक रहता है, तो स्टीफन कॉलेज आपको क्या करेगा, इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा, ठीक है। आपको ईमेल आएगी, जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस पर आपको ईमेल आएगी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको एक सर्टेन डेट दी जाएगी। उस इंटरव्यू में आपको 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप परफेक्टली 90% तक आंसर देते हैं तो आपको मे बी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू इंग्लिश टोटली इंग्लिश में होगा, तो ये आप ध्यान रखना, यदि आप जिस लैंग्वेज में प्रेफर कर पाते हैं उस लैंग्वेज में आप प्रेफर कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग इंग्लिश वर्ड कहते हैं, बट ये है कि इंप्रेशन के लिए आप इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। बात रखिएगा इंप्रेशन के लिए लोग, और बेसिकली आगे आपको इंग्लिश ही प्रेफर करनी है, तो आप, मैं यही कहूँगा कि मैथ में इतना बोलना भी नहीं होता है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश ही प्रेफर करें। और आपका ये भी डाउट हो सकता है सर कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ओरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, डायरेक्टली एक लाइन में आंसर होता है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको 5 to 6 पूछेंगे। और वो कभी कभी ये भी हो जाता है कि 7 to 8 भी पूछ सकते हैं, यदि आप सबरे आंसर दे रहे हो, तो वो आपका बोनस होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब बात करता हूँ, ये आप ध्यान रखना कि ऑल इंडिया रैंक 1 से 30 तक ही बुलाते हैं, ठीक है। यदि आपकी 30 से ज़्यादा रैंक बन रही है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, ईमेल नहीं आएगा, तो आप परेशान नहीं हो। चलिए अब बात करता हूँ हिंदू कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ये देखिए, ये हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज का जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और इनका मैं जो बता रहा हूँ ये फर्स्ट और सेकंड राउंड का भी बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट राउंड में क्या जा सकता है और सेकंड राउंड में क्या जा सकता है। DU में 5 से 6 राउंड होते हैं, जो एक फाइनल राउंड भी होता है, उसमें तो बहुत उथल पुथल हो जाती है। वो किस लिए होती है, क्यों होती है, वो भी बता दूंगा, ठीक है। देखो मेरे को जितना नॉलेज है मैं सारा शेयर कर दूंगा, फिर भी आप कोई भी नॉलेज मिसिंग रह जाती है तो आप कमेंट में बता दें सर ये चीज़ पे वो एक्सप्लेन कर दीजिए, या एक कोई इंडिविजुअल कॉलेज है उसका बता दो सर इसका कितना जाएगा, तो मैं उसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट ये है कि आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, तो फर्स्ट राउंड में कितना जाएगा हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज का। देखिए मैं दोनों को, मतलब वैसे तो कैंडिडेट तो एक ही में होगा, बट मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, दोनों टक्कर के कॉलेज हैं, आपको जो मिले वो बढ़िया है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं हंसराज बहुत अच्छा है, ये आपकी चॉइस है। मैं कुछ नहीं कहता कि कौन सा अच्छा कौन सा नहीं, बट मैं कॉलेज के रैंक और मार्क्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं लिख के लाया हूँ। देखिए जनरल कैटेगरी, देखिए ध्यान रखना वही पैटर्न के 5 to 6 जो ऊपर बताया SC ST के लिए, ध्यान, ठीक है। तो मैं अभी जनरल के लिए बता रहा हूँ। तो जनरल के लिए जो आपको मार्क्स चाहिए 90+ चाहिए, 100%, मतलब 90+ मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या होगा आपका, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपके 90+ मार्क्स हैं, तो आपको हिंदी और हंसराज में कोई सा भी कॉलेज आराम से मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। यदि बाई चांस कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे होती है, आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, तो सेकंड राउंड में तो मिल ही जाएगा। बट इस पे एक रेस्ट्रिक्शन लगेगी, वो क्या, कि आपने जब फिलिंग की होगी, आपको कॉलेजेस पूछे गए होंगे, आपने नंबर डाले होंगे, तो नंबर में आपका जो हिंदू और हंसराज कॉलेज है वो आउट ऑफ 3 होना चाहिए, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई तो होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये रह जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि यदि आपको चॉइस आपने जब डाली है कि हमें ये कॉलेज चाहिए, नंबरिंग करी जाती है, तो यदि जो पहले कॉलेज होता है वो आपको पहले दिया जाता है। यदि आपने हिंदू और हंसराज को पीछे रखा है तो वो कॉलेज फिर आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको आगे वाला ही कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका रेस्ट्रिक्शन ये है कि हिंदू और हंसराज कॉलेज को टॉप 3 में रखना बहुत नेसेसरी है, तभी आपको ये 90+ पे मिलेगा। वरना गलती यही हो जाती है, बच्चे को पता नहीं होता है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं बट उसको कॉलेज नहीं मिलता, ठीक है। तो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे पूरी काउंसलिंग में, सो डोंट वरी। सो ध्यान रखना कि आपने जो भरा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलेगा। 90+ पे आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा, बट आपकी प्रेफरेंस भी डिपेंड करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप बता देना कि क्या प्रेफरेंस मैटर करती है, मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिरांडा हाउस।
ठीक है। मिरांडा हाउस की बात करें या फिर जेडीएम जी, ठीक है, जेडीएम को बाद में करूँगा। ये मिरांडा हाउस बेसिकली गर्ल्स का फेवरेट कॉलेज होता है क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है, तो इसकी भी जो कट ऑफ है ये एक तरीके से ये समझो ये लड़कों का हिंदू कॉलेज है, ठीक है। जैसे लड़कों का हिंदू कॉलेज बेसिकली बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, तो एक इसका जो इंपॉर्टेंस है वो हिंदू कॉलेज से कम नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ है वो भी मैं लेके चल रहा हूँ 90+, ठीक है। गर्ल्स हमेशा इसी को प्रेफर करती है, आप ऐसे समझो कि स्टीफन से ज़्यादा प्रेफर लोग इसे कर देते हैं कभी कभी गर्ल्स, ठीक है, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं, तो इसी वजह से इसकी जो रैंक है इन जनरल कैटेगरी बहुत हाई चली जाती है, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आप जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिरांडा हाउस की जो कॉस्ट है ये भी एक, और आप वो भी बात आ जाती है फिर से वही बात कि चॉइस पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। अभी ठीक है, मैं चॉइस क्यों कह रहा हूँ, बात यह है कि हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज और मिरांडा, स्टीफन, ये सभी हर बच्चे के फेवरेट कॉलेज होते हैं, ठीक है। तो यदि आपने चॉइस में गलती की है तो आपको ये कॉलेज मिस हो सकता है, क्योंकि एक एक नंबर पे ये कॉलेज मिस हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें, इसीलिए मैं चॉइस को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। नहीं तो आप कहोगे सर मेरे तो 90+ मार्क्स थे और मुझे नहीं मिला, तो उसका रीज़न यही होगा कि आपने चॉइस उसको अच्छे से नहीं की होगी, ठीक है। अब बात करता हूँ रिमेनिंग ऑल कॉलेजेस लाइक नॉर्थ कैंपस जो आपको मिलेंगे, वो ये कि जेडीएम की बात की जाए अच्छा कॉलेज है गर्ल्स कॉलेज में, आपको रामजस की बात की जाए बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। वैसे इन लोगों से थोड़ा सा आप नीचे रख सकते हैं, बट अपने आप में ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो जैसे किरोलीमल केएमसी की बात की जाए, ठीक है, जाकिर हुसैन की बात की जाए, तो इन सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि यदि आपके मतलब देखो मैं फर्स्ट और सेकंड राउंड की बात कर रहा हूँ ओनली, ठीक है। तो 85+ मार्क्स हैं, 85+, तो आपको 100% फर्स्ट और सेकंड राउंड में ये कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन इसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं हर एक कॉलेज का, तो कमेंट करके बताइए किस कॉलेज का ज़्यादा चाहते हैं, किस में आपको इंटरेस्ट है, आपके मार्क्स किसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि यदि आपका इस बहुत अच्छा नहीं गया पेपर, मतलब जब आप देके आए थे तब आपको लगा था कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, और अब आपको ये लग रहा है कि आपके मार्क्स जो हैं वो 60 से लेस बन रहा है, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो 80 से लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हो, क्योंकि कभी कभी बच्चा होता है वो साउथ नहीं लेना चाहता, वो साउथ में सिलेक्ट तो हो रहा है बट वो नहीं चाहता, उसका रीज़न बहुत सारे हैं, आपको पता है, मैंने बताई भी है, ठीक है। इन दिस वीडियो आई डोंट डिस्कस व्हाई यू डोंट टेक साउथ कैंपस, ठीक है, बट आप नहीं लेना चाहते तो आपके पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। कोई लाइफ अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई है, सो डोंट बी सैड कि आपके पास अभी IIT JAM का मौका है। आई नो कि जिन लोगों ने IIT JAM का फॉर्म फिल कर रखा है तो उनके पास IIT JAM का मौका है, और हम आपको एक चीज़ और प्रोवाइड करा रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको मैं 5 मिनट्स में एक्सप्लेन करता हूँ। वो क्या कि IIT JAM की वर्ल्ड क्लास टेस्ट सीरीज़ आप कह सकते हैं, ब्रांड टेस्ट सीरीज़ का कह सकते हैं, जो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। वो बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट पे आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। यदि आप IIT JAM की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से, और आप चाहते हैं कि आपको साउथ कैंपस मिल रहा है, आप नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जिसमें आप खुद सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप IIT JAM के लिए जाएँ, बिल्कुल जाएँ यदि आप में टैलेंट है, और बिल्कुल आप प्रिपरेशन करें IIT JAM की, बी सीरियसली यदि आपको IIT JAM में इंटरेस्ट है और ऐसा है कि हाँ IIT ही चाहिए, ठीक है, तो आप जाएँ। उसी की वजह से हम लोगों ने एक ब्रांड न्यू टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया IIT JAM टिफर के लिए, TIFR जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो CMI के स्टूडेंट हैं और जो ISI के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपको दी जाएंगी, ठीक है, जिसमें आपको फ्रेश न्यू क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो फ्रेश होंगे, न्यू एकदम, ठीक है, और अप टू लेवल CSIR नेट तक का हम लोग कवर कर रहे हैं कि CSIR नेट तक को हम लोग टच करेंगे उसमें, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए। बात समझ रहे हो? आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे CMI लिखा है, और CMI का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है, ये आप सभी जानते होंगे, ठीक है। इसमें हम फ्रेश न्यू क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, इसमें आपको 20+ टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और मेन चीज़, बहुत सारे लोगों ने पूछा था सर ये टेस्ट सीरीज़ किस प्लेटफॉर्म पे होगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो टेस्ट सीरीज़ कराई थी वो गूगल फॉर्म पे कराई थी, बट ये टेस्ट सीरीज़ टोटली आपके पोर्टल, जैसे आप टेस्ट देने जाते हो ना IIT JAM का टेस्ट देने गए हो, ठीक है, या फिर DU का टेस्ट देके आए हो जिस पोर्टल पे, NTA वाले पे, उसी के सेम पोर्टल पे हम लोग कराने जा रहे हैं। इसी वजह से जो लास्ट टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट थी ना 50 रुपये, उसको बस हम लोगों ने उस पोर्टल के खर्चे के लिए बस उसको कर दिया है 250, और कुछ नहीं किया है। ये जो खर्चा है ना वो उस पोर्टल का है,
और वो खर्चा किस लिए हम लोग कर रहे हैं, और ये कितने आप टेस्ट दोगे पता है, 20 टेस्ट देने वाले हो, ठीक है, बात समझ रहे हो, 20 टेस्ट आप दे रहे हो इन जस्ट 250 रुपी। और भी कोर्स है, 3 कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किए हैं। एक होता है आपका टॉपिक वाइज, जिसमें आपको टॉपिक वाइज 16 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, हर एक टॉपिक का इन डिटेल टेस्ट है। टेस्ट का भी बता देता हूँ, टेस्ट में पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो आपको 250 रुपये में जस्ट 250 में आपको जो पोर्टल मिलेगा वो एनटीए वाला मिलेगा, जस्ट एनटीए का, सेम टू सेम जो आप आईआईटी जैम में बैठोगे ना, सेम पोर्टल पे हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे, और आपको एक ऐसा आइडिया होगा जो किसी दूसरे बंदे के पास नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आज तक एनटीए जैसे पोर्टल पे नहीं कराता है। हम लोग सेम पोर्टल लेके आए हैं, तो आई होप आपको पोर्टल पसंद आएगा। इस पर हम लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, आई होप आपको वो पोर्टल बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट एक पैकेज आपको बता देता हूँ कि टॉपिक वाइज के जो 16+ टेस्ट है उसकी भी कॉस्ट 250 ओनली है, ठीक है। यदि आप ज्वाइन करना चाहें, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आपको बैच सेलेक्ट करना है। बैचेस आपको बहुत सारे बैचेस के ऑप्शन है, आप अभी नहीं लेना चाहते या फिर वो भी मैं फटाफट बता दूंगा। एक होता है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ठीक है, फुल लेंथ की भी हम लोगों ने पूरा कोशिश की है कि आपको इतना लेवल दिया जाए कि आपको मजे आ जाए, ठीक है। ये 5+ टेस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली 16+5 जो है वो 21 बनते हैं, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं इसमें 20+ टेस्ट। बात समझ में आ गई। और इसकी जो यदि आप दोनों टेस्ट सीरीज लेते हो तो इसके लिए हम लोगों ने और ज़्यादा ऑफर दिया है, वो है 475। जो ऑफर चल रहा है वो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। यदि सीट्स फुल हो जाती है, हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, ओनली लिमिटेड लेंगे जितने हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत लंबी टीम नहीं है, हम लोग ओनली 6 मेंबर्स की टीम है, क्योंकि हम लोग जितने बच्चों को संभाल सकते हैं उतने ही हम लोग लेंगे। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप ले सकते हैं, बट आई प्रॉमिस यू कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो फ्रेश होंगे, और आपको ऐसा लेवल देंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ, कि आपका जितना रुपया दिया है उससे ज़्यादा आपको मिला है, ठीक है। और भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं कि डेली जो ग्रुप बनेगा, पेड ग्रुप, उस पर आपको डेली मेंटर्स के साथ आपको बात करने का मौका मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टली जो आप कोई भी आपको डाउट है उसको आप डायरेक्टली मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं। यदि मेंटर्स को कभी कभी कोई इशू आता है तो आप दूसरे दिन मेंटर आपको, यदि टाइम नहीं है मेंटर के पास, तो आपको अगेन डेली का है, डेली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आपको मेंटर्स 1 और 2 आवर्स देंगे आपको, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसी टाइप का और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक विनय सर का नंबर है, ठीक है, उस पर आप फटाफट कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, ठीक है। और इससे मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि बेसिकली ये जो टेस्ट सीरीज़ है, बहुत सारे मैंने पोल कराया था, उसमें बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि ये किस पोर्टल पे होगी। तो मैं बता रहा हूँ, एनटीए जैसा पोर्टल, सेम टू सेम पोर्टल है, ठीक है। आपको जितनी फैसिलिटी जो आप मेन पेपर में जाके बैठते हैं ना, सारी फैसिलिटी यहाँ मिलेंगी आपको। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमारे पास कितने दिन तक ये पेपर रहेंगे, तो पूरे आपको 31 जनवरी जो है तब तक आपके पास पूरे पेपर रहेंगे, आप कभी भी वो पेपर दे सकते हो। कोई ऐसा आपके पास फाउंडेशन नहीं है कि आप आज पेपर डेट है तो आज ही आपको पेपर देना है, आप जब चाहो जब पेपर दो। बस ये है कि आप ज्वाइन आज से कर सकते हो, अपना बैच सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा बैच चाहिए। देखिए बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, एक बैच चल रहा है कि आपका नवंबर से दिसंबर के बीच, एक बैच चल रहा है दिसंबर से आपका दिसंबर के बीच, एक बैच चल रहा है दिसंबर से आपका जनवरी के बीच, एक बैच चल रहा है जनवरी से जनवरी के बीच। तो इस टाइप के 5 बैचेज लगे हुए हैं, आप जो चाहें वो ज्वाइन करें। इसी टाइप से आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का भी है, इसी जैसे ही आपकी इसमें से कोई भी बैच यदि आप कॉम्बो पैक ज्वाइन करते हैं तो उसी टाइप से उस बैच को कैटेगराइज किया गया है। बट मैं यही कहूँगा, आपका एक क्वेश्चन और होना चाहिए कि सर वाही हम अभी ही इतनी जल्दी टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करें आईआईटी जैम वाली। उसका रीज़न ये है कि यदि आप अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो पहली चीज़ तो ये है कि आप बहुत किफ़ायती रेट में ये टेस्ट सीरीज पालोगे, फर्स्ट थिंग, ये पहली थिंग हो गई। दूसरी थिंग ये कि दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अभी से ही मेंटर से बात करने का मौका मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। सारे मेंटर्स आईआईटी जैम पास आउट हैं, समझ रहे हो, आईआईटी जैम क्वालिफाइड है। इसका मतलब क्या कि आईआईटी में कैसे क्या करना है, कैसे पेपर में बैठना होता है, किस टाइप के क्वेश्चन फेस करने होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे सॉल्व करना होता है, आपको सब टिप्स वहाँ पे दी जाएंगी। तो आपको अभी से आप लेना चाहोगे या फिर आप ये कहोगे कि हम सर जनवरी में करेंगे ज्वाइन और जनवरी में ही ये टिप्स लेंगे, क्या आप उस इतनी जल्दी फरवरी तक उसको कर पाएंगे अपने अंदर? नहीं कर सकते।
इन माई ओपिनियन तो नहीं कर सकते, बट फिर आपकी चॉइस है कि यदि आप जनवरी में ही लेना चाहते हैं तो आप वेट करिए। हो सकता है कि वो जब तक टेस्ट सीरीज ऑफ ही में कर दूं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कब इंटरेस्टेड हैं। बट मैं यही कहूँगा, इन माई ओपिनियन यदि आप टिप्स चाहते हैं, हर तरीके की हेल्प चाहते हैं, आप अपने डाउट्स को अभी के अभी क्लियर करना चाहते हैं और बेटर बनना चाहते हैं, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी तरीके की लिंक्स मिल जाएंगी और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप विनय सर का नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है, और उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर नीचे बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक हैं, उसमें ज्वाइन होकर आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बट ट्राई ये करिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम रिप्लाई दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है मेरे ऊपर, ठीक है। एज ए हेड ऑफ द टीम मेरे को बहुत सारे काम रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि विनय सर से बात करें। विनय सर आपके हर एक कॉल को पिक करेंगे एंड आपके हर एक कॉल का आंसर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने जो भी आपको इन डिटेल बताया है वो आपको पसंद आया है। जो भी आपको कट ऑफ्स बताई हैं वो आपको लगेंगी कि हाँ ये उस टाइप की कट ऑफ्स हैं, ठीक है। और चलते चलते मैं एक चीज़ और भूल गया जो मैं लिख के आया था, वो ये कि IIT जैम में जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है उसमें हम कितने क्वेश्चन देंगे एक पेपर में, ठीक है। और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको कितने क्वेश्चन देंगे एक पेपर में, तो वो मैं बता दूंगा आपको। देखो, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ का जो पैटर्न है उसमें MCQ रखे हैं हमने, MSQ रखे हैं हमने, NET रखे हैं हमने, ठीक है। अब बात आती है कितने कितने रखे हैं। इसमें टोटल आपको ये मिला के ये 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंड एक्स्ट्रा चीज़ जो दी गई है, आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि इसको IISc ने कराया था, IISc बेंगलोर, और आपने देखा होगा दिमाग जैसे ही पेपर बच्चा देख के आया था और उसके 12 बज गए थे शकल पे, क्योंकि क्वेश्चन में इतना कॉन्सेप्ट था कि आपको सोचने में मजबूर कर दिया था, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिल रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हैं कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, जो है ट्रू फॉल्स। क्या है? ट्रू फॉल्स। यदि आपका कॉन्ट्राडिक्शन मजबूत होगा तब आप बहुत ज़्यादा बेटर कर पाओगे इन IIT जैम। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हम फैसिलिटी आपको दे रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन आपको मैं खुद सिखाऊंगा सेल्फ, आपने देखी हुई है मेरी वीडियोस कि मैं कॉन्ट्राडिक्शन कैसे बनाता हूँ, और कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेशल वीडियो आपको दी जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन सोचे कैसे जाते हैं, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको सिमिलरली MSQ, ठीक है, MCQ, NAT और ये सब मिला के होगा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। पूरा जैम पैटर्न होगा, वो फुल जैम पैटर्न, बात समझ में आ गई। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स दिए जाएंगे, जो आपके टिफर लेवल होंगे। टिफर लेवल समझ रहे हो ना, आपके टिफर लेवल, मतलब इतना कौन देता भाई, आप मतलब समझ रहे हो ना। एक्सप्लेनेशन में जो कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, और ये मैं आपसे पूरा फुल्ली प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो फ्रेश होंगे, ठीक है। आपको ऐसा फीलिंग दिलवाऊंगा कि आपको इससे पहले इतने मिनिमम कोर्स में आपको किसी ने नहीं दिया होगा। चॉइस आपकी है कि आपको ज्वाइन हमें करना है कि नहीं करना, वो कोर्स मैं नहीं करूँगा, बट ये है कि जो मैं क्वांटिटी दे रहा हूँ उसको आपको देखना है कि वो क्वांटिटी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वो आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, ठीक है। तो इन द वीडियो मैं ये भूल गया था इसलिए, और मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये अब चीज़ पसंद आई होगी, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। कोर्सेज फटाफट आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड ऑफर्ड है एंड लिमिटेड सीट्स ही है। तो आप जौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉम्बो चाहते हैं कॉम्बो ज्वाइन करिएगा, सिंगल चाहते हैं सिंगल ज्वाइन करिएगा। यदि आपको बिलीव नहीं है तो ओनली 250 की बात है, जो आप एक सिंपल पिज्ज़ा खा लेते हैं उसका, ठीक है। तो यदि आप उसको सेलेक्ट करके आते हैं हमारे पास, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको निराश नहीं होने दूंगा, एंड आई होप आपको बेटर से बेटर नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करा सकें, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर सकें। सो थैंक यू सो मच अगेन गाइज, एंड आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। सो बाय बाय। और जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि आपके सभी डाउट्स का आंसर दे सकें। बाय बाय।